हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड के 4 डेरिवेटिव्स अपने सिलेबस में हैं जो एसिड से प्रोड्यूस होते हैं किसी भी सब्सटेंस की रिएक्शन के थ्रू, जिसमें सबसे पहले है CH3COCl। ये एसिड का फर्स्ट डेरिवेटिव्स है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी सिस्टम में जब इसकी नेमिंग करोगे तो इसका सफिक्स होता ऑयल प्लस हेलाइड, और सफिक्स को यूज करोगे तो कार्बन 2 है, इसलिए इसका आईयूपीएसी नेम होगा एथेनॉइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम समझ में आया होगा। डेरिवेटिव्स की जब स्टडी करते हैं तो हमको सबसे पहले उसकी रिएक्टिविटी आर्डर के बारे में स्टडी करना, फिर प्रिपरेशन मेथड और कुछ सम केमिकल्स रिएक्शन, इतना सफिशिएंट है। और इसका कॉमन नेम है एसिटाइल क्लोराइड, आईयूपीएसी नेम आपको बताया एथेनॉइल क्लोराइड। अब इसकी जो रिएक्टिविटी है उसको समझिए। ये डेरिवेटिव जो 4 सिलेबस में है उन सब में मोस्ट रिएक्टिव है। अब मोस्ट रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड है कि इसका कार्बन मोर पॉजिटिव हो, मोर पॉजिटिव मोर रिएक्टिव। तो इसका कार्बन मोर पॉजिटिव होगा तभी ये मोस्ट रिएक्टिव है। तो कैसे पॉजिटिव होता है समझिए। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन से किस साइड शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन के साइड। कार्बन पॉजिटिव हुआ, अब पॉजिटिव हुआ तो तय न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजी होगा। लेकिन हेलोजन इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, इसका मेन रोल है। क्या करता है? कार्बन के कंपैरिजन में क्लोरीन मींस हेलोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है। साथ में आप स्टडी कर चुके हैं क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा और कार्बन को क्या करेगा? मोर पॉजिटिव कन्वर्ट करेगा, मोर पॉजिटिव मोर रिएक्टिव। इसलिए एसिटाइल क्लोराइड ऑल डेरिवेटिव्स में मोस्ट रिएक्टिव है, 1 नंबर पर ही आता है। बाद में 2 पर कौन आएगा, 3 पर कौन आएगा, 4 पर कौन आएगा, हम इसमें स्टडी करेंगे विद रीजन। पहले इसकी प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में सिंपल सी मेथड है दो, CH3COOH। जब हम एसिटिक एसिड को या तो PCl5 से रिएक्ट करें या PCl3 से रिएक्ट करे या SOCl2 से रिएक्ट करे, तीनों में से किसी एक से, तीनों से रिएक्ट नहीं करना है। PCl5 फास्फोरस का हैलाइड है, पेंटा हैलाइड। PCl3 फास्फोरस का ट्राई हैलाइड, ये सल्फर का ऑक्सी हैलाइड है, SOCl2। इनमें से किसी एक से जब रिएक्ट करते हैं तो यहां से OH ग्रुप रिप्लेस होगा, मींस कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? CO बॉन्ड ब्रेक होने की ये रिएक्शन है जो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम स्टडी कर चुके हैं। तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा? CH3COCl। ये एसिटाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन मेथड है। अब आप एसिड के थ्रू जब इन तीनों की रिएक्शन करते हो तो एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये मान के चलिए कि एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स है उन सबको इनसे रिएक्ट करोगे तो एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। मींस जैसे एसिटामाइड, उसके बाद ईस्टर के बाद एसिटिक एनहाइड्राइड को भी इससे रिएक्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये इसकी प्रिपरेशन मेथड है। प्रिपरेशन मेथड के बाद आपको रिएक्टिविटी मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि ये मोस्ट रिएक्टिव है चारों डेरिवेटिव्स में। अब सीधे से आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो फेमस है, जिसका क्या नाम है? इसमें याद रखिए आप, रोजनमुंड रिडक्शन। ये इसकी फेमस रिएक्शन है। और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी रिएक्शन करता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट सिंपल सी मेथड है, आप जिस तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को और अदर रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं उसी तरह ये रिएक्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टडी करें, रोजनमुंड रिडक्शन, जो कि फेमस है। ये एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की मेथड भी है। तो यहाँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? उसमें
CH3COCl प्लस ट्वाइज H रिडक्शन होगा किसकी प्रेजेंसी में, PD एंड BaSO4 और एस्टैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ एस्टैल्डिहाइड के बारे में ऐसा बोलते हैं कि रिएक्टिव है, तो और ज्यादा अगर रिडक्शन होगा तो फिर क्या होगा, CH3 CH2 OH मीन्स ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको रिएक्शन को यहाँ स्टॉप करना है, इसीलिए हम यहाँ कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, पॉइजनस कैटलिस्ट BaSO4। ये BaSO4 क्या करता है, रोजनमुंड रिडक्शन में एल्डिहाइड के अल्कोहल में कन्वर्जन को स्टॉप करता, रोकता है। अगर ये ना होगा तो रिएक्शन कहाँ करके रुकेगी, अल्कोहल पर। और PD यहाँ पर क्या काम करता है, कैटलिस्ट। ये है रोजनमुंड रिडक्शन जो इस एसिटाइल क्लोराइड के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज में फेमस है, क्योंकि ये एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड भी है। एल्डिहाइड में भी आपने नेम्ड रिएक्शन में इसकी स्टडी की। तो ये है रोजनमुंड रिडक्शन। इसके बाद अगर आप एसिटाइल क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करोगे तो सिंपल सी रिएक्शन है, CH3COOCl प्लस CH3MgCl, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये यहां से सेपरेट होकर इधर आ जाएगा MgCl2 और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा। बस ये रिएक्शन खत्म हो गया, ये फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का इसमें फॉर्मेशन हो गया। तो सिंपल सी मेथड है। ये एसिटाइल क्लोराइड के बारे में आप इतना याद रखिए, एसिड डेरिवेटिव्स में ये इतना आपको यूज होगा, एग्जाम ओरिएंटेड, इसमें इतनी ही रिएक्शंस है। दूसरा, अब जो सेकंड नंबर पर आता है डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं ईस्ट, CH3COOCH3, ये एसिड डेरिवेटिव्स में सेकंड नंबर पर रिएक्टिविटी रखता है। सेकंड नंबर पर क्यों आ गया, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन। ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड उधर जाएगा, इधर भी पाई बॉन्ड बैठा कार्बन ऑक्सीजन के बीच, उसमें भी शिफ्टिंग होगी और बीच में बैठी है ऑक्सीजन। इनका अपना खुद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण स्टेबिलिटी आएगी, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक या कोई सी भी रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाती है एज कंपेयर टू एसिटाइल क्लोराइड। हम एसिटाइल क्लोराइड से कंपेयर कर रहे हैं, किसी और कंपाउंड से नहीं। तो एसिटाइल क्लोराइड से ये थोड़ा सा लीस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड में आते हैं, जब एसिटिक एसिड को, ये फेमस रिएक्शन है CH3COOH, CH3COOH, एसिटिक एसिड के आप दो मॉलिक्यूल लीजिए और P2O5 एंड डिहाइड्रोजिंग एजेंट जो होता है P2O5, उसकी प्रेजेंसी में इसको हीट सप्लाई करिए तो डिहाइड्रेशन होगा। ये P2O5 डिहाइड्रोजिंग एजेंट वाटर को रिमूव करेगा और दो मॉलिक्यूल में से एक H2 को माइनस कर देगा और किसका फॉर्मेशन करेगा। ये इसको डिजाइन बदल के आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, CH3COO CH3COO। और बुक में या आपको कहीं भी रिएक्शन के टाइम जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। एरो पे जब भी लिखेगा इतना बड़ा नहीं लिखेगा, वो ये लिख देगा। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन मेथड है, फेमस मेथड है, इसको याद करिए। एक, अब दूसरा इसका रिवर्स भी कर सकते हो, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बन जाएगी। आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड में यही डिफरेंस है कि जब हम एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल को P2O5 की प्रेजेंस में हीट सप्लाई करते हैं तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। फार्मिक एसिड ऐसा नहीं कर सकता, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये फार्मिक एसिड,
तो यहां से कौन जाएगा, CO, लेकिन किसकी प्रेजेंसी में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में फॉर्मेशन होगा H2O प्लस। तो ये फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की रिएक्शन में डिफरेंस है। फार्मिक एसिड कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर को सप्लाई करेगा बट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, और ये P2O5 की प्रेजेंसी में एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। दूसरी चीज, अगर आप यहां पर जैसे ये CH3 CH2C, एक मॉलिक्यूल किसका लिया आपने, प्रोपियोनोइक एसिड, और एक मॉलिक्यूल किसका है, एसिटिक एसिड, तो इसका डिहाइड्रेशन भी पॉसिबल है। यहां क्या कर दो, CH2 CH3, और अब नाम रखते समय एनहाइड्राइड बोलोगे तो पहले उसका नाम रखोगे जो ABCD में पहले आता है, जैसे एथेनोइक, प्रोपियोनोइक, एनहाइड्राइड, या UPSC नेम एथेनोइक, प्रोपियोनोइक, एनहाइड्राइड। कॉमन नेम क्या रखोगे, एसिटिक, प्रोपियोनोइक, दोनों एसिड का डिहाइड्रेशन है तो एथेनोइक, प्रोपियोनोइक, एनहाइड्राइड। क्योंकि यहां एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं बोल सकते क्योंकि ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड नहीं है, ये एसिटिक एसिड और प्रोपियोनोइक एसिड का है, इसलिए प्रोपियोनोइक एसिड का भी आपको नाम देना है। ये इसकी प्रिपरेशन मेथड है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको याद दिलाता, एसिडिक एनहाइड्राइड को पर्किंस रिएक्शन में आपने यूज किया था, उसको वापस से रिवाइज कर लीजिए। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है कि ये वहां प्रेजेंट होकर के सोडियम एसीटेट की प्रेजेंसी में एसिटिक एनहाइड्राइड बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट होकर के सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता, देखिए ये बेंजल्डिहाइड, ये COOH प्लस यहाँ कौन होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड COOCH3 किसकी प्रेजेंसी में, CH3COON, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंसी में जब एसिटिक एनहाइड्राइड बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट होगा तो इस रिएक्शन का नाम आपने क्या लिखा था, पर्किंस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी, पर्किंस रिएक्शन, और मेन प्रोडक्ट क्या था, CH डबल बॉन्ड CH COOH, जिसको हम बोलते थे सिनेमिक एसिड। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, ये मेन कार्बन, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। ये पर्किंस रिएक्शन थी जो आप स्टडी कर चुके हो। अब इसकी मैकेनिज्म के लिए आपको वो वीडियो देखना है जिसमें पर्किंस रिएक्शन को अलग से वीडियो बना करके विथ मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन किया। तो ये एसिडिक एनहाइड्राइड एसिड डेरिवेटिव्स में सेकंड नंबर पर अपनी रिएक्टिविटी रखता था। थर्ड नंबर पर रिएक्टिविटी किसकी है, CH3 COOCH3। अब आप देखेंगे कि ये तीसरे नंबर पर क्यों आया, तो यहाँ ईस्टर ग्रुप में COO सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रखती है, और इस रेजोनेटिंग कार्बोक्सिलेट आयन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ईस्टर की स्टेबिलिटी तीसरे नंबर पर है। इट मींस एक नंबर पर एसिटाइल क्लोराइड रिएक्टिव था, उससे लीस्ट रिएक्टिव एसिटिक एनहाइड्राइड, तीसरे नंबर पर लीस्ट रिएक्टिव ये है, जो स्टेबल होगा लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो तीसरे नंबर पर इसकी रिएक्टिविटी आती है। ये भी एसिड का एक डेरिवेटिव से, एसिड से पैदा होता है। तो एसिड से जब ये प्रोड्यूस होता है तो पहले इसकी प्रिपरेशन मेथड की स्टडी करें। एसिड को, ये एसिटिक एसिड, जब आप एसिटिक एसिड को किसी अल्कोहल से रिएक्ट करें, ये इथाइल अल्कोहल, ये एसिटिक एसिड, एसिड को जब अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं एसिडिक मीडियम में या
एसिडिक मीडियम जब होगा तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3COO C2H5। ये यहाँ से कौन जाएगा OH, यहाँ से कौन जाएगा H, हो गया माइनस, इस तरह का फॉर्मेशन हो गया। नाम पढ़िए, इथाइल एसीटेट, इसको बोलते हैं हम इथाइल एसीटेट। IUPAC नेम में जाओगे तो इथाइल एथेनोएट, 2 कार्बन, इथाइल को पहले बोलते हैं इथाइल एथेनोएट, ये इसका IUPAC नेम। तो ये एस्टर की प्रिपरेशन मेथड है। ईस्टर को प्रिपेयर हम उसके डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, किसी भी डेरिवेटिव को लीजिए, उसकी अल्कोहल से रिएक्ट कर दीजिए, ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेन इसकी जो प्रिपरेशन मेथड है। इस ईस्टर फॉर्मेशन की मेथड को हम बोलते हैं ईस्टरीफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, ईस्टरीफिकेशन। अब ईस्टरीफिकेशन के बाद ईस्टर गुड स्मेल वाला कंपाउंड है, तो कभी कभी इससे फ्रूट में, जब फ्रूट को हम यूज करते हैं या जब उसको खाने के पर्पज से यूज करते हैं, तो उसकी जो स्मेल होती है या उसको हम कन्वर्ट करते हैं ताकि वो हमारे फूड मटेरियल में यूज हो, तो कभी कभी ईस्टर का भी उपयोग किया जाता है। अब ईस्टर गुड स्मेल वाले कंपाउंड है, तो इसको कई जगह और भी कॉस्मेटिक मटेरियल के प्रिपरेशन में इसका उपयोग किया जाता है। ईस्टरीफिकेशन में अभी आपको स्टडी की है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन इसकी एल्डोल कंडेंसेशन की तरह एक रिएक्शन है, जिसमें 2 ईस्टर के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होंगे और किसकी प्रेजेंसी होगी, C2H5ONA। और ये रिएक्शन आपको सेपरेटली क्लेजन कंडेंसेशन सेपरेट वीडियो बना करके आपको डिस्प्ले किया है, उस पर जाकर के चैनल पर जाकर के आप देखिए। तो यहाँ पर ईस्टर की जो फेमस रिएक्शन है उसका नाम है क्लेजन कंडेंसेशन, और वीडियो में क्लेजन कंडेंसेशन के साथ जो टाटोमेरिज्म होता है और उसकी जो मैकेनिज्म है उन सबको डिटेल एक्सप्लेन किया है। क्लेजन कंडेंसेशन का जो वीडियो है उसको आप देखिए, वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। चौथे नंबर पर आता है, 4th नंबर पर जो डेरिवेटिव है एसिड का, उसका नाम है CH3CONH2, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एसीटामाइड। IUPAC नेम क्या रखोगे, एथेनामाइड, क्योंकि अमाइड ग्रुप का सफिक्स भी अमाइड है, 2 कार्बन है तो एथेनामाइड। कॉमन नेम एसीटामाइड। एसिटामाइड को जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपको सीधा सीधा कंसेप्ट है, एसिड को जब अमोनिया से रिएक्ट करोगे तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस NH2 माइनस और H प्लस, ये अमोनिया को हमने डिवाइड करके लिखा, यहाँ से कौन जाएगा OH, यहाँ से कौन जाएगा H, ये हुआ माइनस H2 और किसका फॉर्मेशन हुआ, CH3CONH2, एसिटामाइड का फॉर्मेशन हुआ। एसिटामाइड का IUPAC नेम आपको समझा चुके हैं। ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड। सेकंड मेथड में नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये डायरेक्ट बन जाता है, ये नाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O, और एसिडिक मीडियम में आप ये रिएक्शन स्टार्ट करोगे तो पहले एसिटामाइड का ही फॉर्मेशन होता है। साइनाइड को आप वाटर से रिएक्ट करोगे, ये फॉर्मेशन होगा। और इसका अपोजिट है, अगर आप साइनाइड को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसको हीट सप्लाई करें। CH3CONH2 को जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो साइनाइड का फॉर्मेशन होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी हम यूज कर सकते हैं। ये साइनाइड की प्रिपरेशन मेथड भी है और एसिटामाइड की प्रिपरेशन मेथड भी बन सकती है। एसिटामाइड के अंदर जब हम
रिएक्टिविटी आर्डर की स्टडी करते हैं, क्योंकि हमने चारों डेरिवेटिव रिएक्टिविटी के बेस पर स्टडी किए हैं। पहले नंबर पे जो आया उसको पहले, दूसरे पर जो आया दूसरा, तीसरे पर जो आया थर्ड। अब ये लास्ट डेरिवेटिव है एसिड का जो लीस्ट रिएक्टिव है, और इसकी रिएक्टिविटी क्यों लीस्ट है समझिए। कार्बन अगर पॉजिटिव होगा तो मोस्ट रिएक्टिव, मींस ये वाला कार्बन पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। और अगर इसके पॉजिटिव कैरेक्टर को कोई डैमेज करे, डिक्रीज करे, तो समझिए इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। कैसे? ये पाई बॉन्ड गया ऑक्सीजन के साइड, ये कार्बन कैसा हुआ पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्टिव होगा। लेकिन यहाँ कौन बैठा है इसके पास? NH2 ग्रुप, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, और ये लोन पेयर अपने किसको शिफ्ट करने लगता है? ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को शिफ्ट करने लगता है। इट मींस कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है, तो उसके पॉजिटिव कैरेक्टर को उसने डिक्रीज किया, इसी कारण ये लीस्ट रिएक्टिव है। इस पर अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक या इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो सब स्लो होगी। कौन सी केमिकल रिएक्शन इसकी फेमस है? अब सीधे आ जाते हैं प्रिपरेशन मेथड और इसकी रिएक्टिविटी के बाद। रिएक्टिविटी नाइट्रोजन NH2 ग्रुप जो अमीन ग्रुप है उसके कारण डिक्रीज होती है, क्योंकि ये अपने लोन पेयर कार्बन को शिफ्ट कर उसका पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज करता है। और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो फेमस है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन फेमस है? हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। इसका दूसरा नाम होता है हाफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ये डिग्रेडेशन की रिएक्शन है, मींस इसमें एक कार्बन डिक्रीज हो जाता है मेन प्रोडक्ट में। तो इस रिएक्शन में होगा क्या? ये जैसे एसिटामाइड आपने लिया CH3CON, इसमें सीधा सा कंसेप्ट है, ये पर्सन गायब हो जाएगा और अमीन का फॉर्मेशन होता है। तो कौन सा अमीन फॉर्मेशन हुआ देखिए, CH3CH2, नाम क्या है? मिथाइल अमीन। ये वाला पोर्शन गायब हुआ, मींस मेन प्रोडक्ट में एक कार्बन डिक्रीज होता है। बाकी मटेरियल क्या बनता है वो देखिए। यहाँ क्या बन जाएगा? ट्वाइस KBr प्लस K2CO3 एक और वाटर का फॉर्मेशन। तो मेन प्रोडक्ट कौन है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का? अमीन। अमीन की ये प्रिपरेशन मेथड है, जब आप अमीन की स्टडी करोगे ये प्रिपरेशन मेथड में फिर आ जाएगी। और अभी यहाँ एसिटामाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज है। जब एसिटामाइड को ब्रोमीन के साथ KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होता है, और मेन प्रोडक्ट में जितने कार्बन आप यहाँ लोगे उससे एक कार्बन आपको मेन प्रोडक्ट में डिक्रीज हो जाएगा। ये रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाफमैन डिग्रेडेशन ब्रोमोमाइड या ब्रोमाइड रिएक्शन। ये एसिड के 4 डेरिवेटिव्स है जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल स्टडी करवाई। सबसे पहला एसिटाइल क्लोराइड जो रिएक्टिविटी में 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर एसिटिक एनहाइड्राइड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण स्टेबिलिटी दूसरे नंबर पर, रिएक्टिविटी दूसरे नंबर पर ले आता है। उससे तीसरे नंबर पर ईस्टर, क्योंकि उसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। चौथा जो इसका डेरिवेटिव था अमाइड, वो नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर के कारण ये इस कार्बन को डिस्प्लेस करेगा और कार्बन के पॉजिटिव कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, इसलिए ये इसकी रिएक्टिविटी को सबसे लास्ट 4th नंबर पर ले आएगा। इस वीडियो में इतना काफी है, और इसके बाद हम स्टडी करेंगे अगले वीडियो में एसिड के बाद जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे उनकी स्टडी स्टार्ट होगी। ओके, बाय, सी।